सभी दर्शकगण, श्रोतागण, आप सभी को प्रणाम और शुभ संध्या। मैं कमलेश कुमार द्विवेदी समाधान चैनल के माध्यम से लगभग रोज़ आप लोगों को कुछ उपयोगी बातें बताता रहता हूँ। ये मेरा समाधान चैनल लगभग 3 साल पुराना है। इसमें और भी 2 चैनल्स जुड़े हुए हैं जिन पर अभी बहुत ज़्यादा मैं काम नहीं कर रहा। इससे जुड़े हुए चैनलों में से एक है पाठशाला, जिसमें विद्यार्थियों के लिए कुछ उपयोगी चैप्टर्स को समझाएंगे और समझा रहे हैं। हालांकि अभी वो बहुत काम उस पर मैं नहीं कर रहा। दूसरा एक चैनल है जो चाहोगे वो मिलेगा। ये सब समाधान चैनल से जुड़े हुए लिंक्ड और मेरे चैनल्स हैं, लेकिन मैं ज़्यादा काम फ़िलहाल समाधान चैनल पर ही कर रहा हूँ। इसके माध्यम से रोज़ एक वीडियो कम से कम भेजने की, अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप तक पहुँचे और आप सबका कुछ समझने सीखने को मिले। कुछ फालतू टाइम इधर उधर बिताने से अच्छा है कि कुछ जानकारी मिले। कुछ आप हमें बता दीजिए, कुछ हम आपको बता दें। ये सब आदान प्रदान दुनिया में चलता है। खैर, आज एक ख़ास बात बताता हूँ जो आपके हैप्पीनेस के लिए बहुत सहायक होगा। खुशी, सुखपूर्वक जीवन बिताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी सरल बातें बताऊंगा जिससे आप बिल्कुल स्वस्थ रहने लग जाएंगे, और मेरा भरोसा है कि बिना दवाई के आप स्वस्थ रहने लग जाएंगे। आज आपको मैं ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप बिना किसी दवाई के प्रसन्न और शांति महसूस करेंगे। आपका हेल्थ डेवलप होगा। हार्मोन्स जो आवश्यक हैं शरीर के तमाम अंगों के लिए, उनके लिए संबंधित हार्मोन्स भी अपना फंक्शन अच्छी से करेंगे। आपके चेहरे पर तेज होगा। आध्यात्मिक तेज का अपना एक अलग प्रभाव है। तो देखिए, बात मूल बिंदु पर आया जाए। आप एक प्रयोग करिएगा, या हो सकता है पहले भी आपने कभी गौर किया हो। आप जैसे रात को सोने गए बिस्तर पर, और आप ये सोचते हैं कई बार कि यार सुबह मुझे ट्रेन पकड़नी है 5 बजे वाली, मुझे यार 4 बजे जग जाना है। परिवार के सदस्यों से कहते हैं, या अपने आप से अपने खुद से कहते हैं मुझे 4 बजे जगना है। 2-1 बार आप सोच लेते हैं कि मुझे 4 बजे सुबह जग जाना है, मुझे 5 बजे वाली ट्रेन पकड़नी है, स्टेशन जाना होगा या बस स्टैंड जाना होगा। आप सिर्फ ये सोच के रह जाते हैं, और आप देखते हैं कि अलार्म चाहे आप भरें आपके घड़ी में या ना भरें, आप बिना अलार्म भरे भी कभी आप देखिएगा ऐसा करके कि आप सोच के सो रहे हैं सुबह 4 बजे जगने के लिए, और आप आश्चर्य करेंगे कि ठीक 4 बजे आपकी नींद खुल गई। ऐसा कभी नहीं होगा कि 4 बजे जगना था, यार ये तो 7 बजे नींद खुल रही है। नहीं, आप 2 बार 1 बार अपने आप को, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने दिल दिमाग को ऐसा बस सोच भर लीजिए, सो जाइए। एक संकल्प सा ले लीजिए, मुझे सुबह 4 बजे जग जाना है, और आप देखेंगे कि जो आपने सोचा वही हुआ, और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ठीक 4 बजे आपकी नींद खुल गई। ये तो एक मैंने उदाहरण दिया है।
कि आप जैसा सोचते हैं, आपके भीतर की आपकी आत्मा और आपका मन के सेल्स, इसमें आपकी बात स्टोर्ड हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। समझिए कि आपने एक प्रकार से जगने का सुबह 4 बजे का अलार्म दिमाग में सेट कर दिया, दिमाग को निर्देश दे दिया कि सुबह 4 बजे जगना है, और ठीक 4 बजे ये आत्मा, ये दिल दिमाग, ये सेल्स ठीक 4 बजे आपको जगा देते हैं। प्रकृति भी आपको जगाने में मदद करती है। आपकी भावना प्रकृति को पता चल चुका होता है और आप जग जाते हैं। अब ये एक उदाहरण था। मेरे कहने का मतलब कि अक्सर मेरे जीवन में मेरे संपर्क में आने वाले लोग ये कहते पाए जाते हैं कि अरे आजकल कहाँ कोई जीता है, आजकल वैसे ही उम्र कम हो गई है, 60-70 साल, 80 साल, अधिक से अधिक 70 साल 80 साल जी पाता है आदमी। अब आजकल कहाँ कोई 90 साल 100 साल जीता है। जिस प्रकार आपने सोचा कि सुबह 4 बजे जग जाएंगे और आप जग जाते हैं, उसी प्रकार जब जब आप ये दिमाग को, मन को, दिल को, आत्मा को ये कहते हैं अरे आजकल कौन जीता है, 60 साल 70 साल से ज़्यादा कोई नहीं जीता, आयु कम हो गई, बार बार ऐसा कहते हुए आप इधर उधर अपने मित्रों से, संपर्की लोगों से या किसी की हाँ में हाँ मिलाते वक्त भी आप स्वीकारोक्ति के रूप में हाँ कर देते, हाँ सही बात है। लेकिन आप ये सुबह 4 बजे जगने वाले उदाहरण से ये मान लीजिए कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही निर्देश आपका ये दिल दिमाग, ब्रेन सेल्स, प्रकृति पकड़ लेगी और वही चेष्टा वो करने लग जाएंगी ये सब मिलकर कि आपकी आयु, जहाँ सच में आप जीने के लिए परमात्मा ने भेजा था 90 साल 100 साल, और आप बार बार कहते रहे कि आजकल कौन जीता है 60 साल से अधिक, 70 साल से अधिक, बस वही पकड़ लिया दिमाग ने, अलार्म सेट हो गया। सुबह 4 बजे जगने वाले अलार्म की तरह ये अलार्म भी कि कौन जीता है आजकल 60-70 साल से ज़्यादा, आपके ब्रेन ने, दिमाग ने, आपकी आत्मा ने, प्रकृति ने सेट कर दिया उस अलार्म को, अलार्म की तरह, और आपकी आयु बस उसी तरह 60 साल पर या 70 साल पर जैसा आप बोलते आए वहीं जाके कहीं एंड कर जाती है। इसलिए ये बहुत प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ। इस वीडियो को देखने सुनने से अभी से आप ये मन में कसम खा लें कि ऐसी बात दोबारा नहीं बोलेंगे, और आपके आमने सामने बैठकर अगल बगल दाएं बाएं कोई बोल रहा है इस प्रकार की बात भी, तो आप उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलाएं, अन्यथा आपकी स्वीकारोक्ति दर्ज हो जाएगी प्रकृति में। आप मूक रहें, शांत रहें, मौन रहें, अपने जिह्वा से, मुख से कभी ये अटरेंस ना निकालने दें कि हाँ सही बात है, कौन जीता है 60-70 साल से ज़्यादा। वो सॉफ्टवेयर आपका दिमाग का कैप्चर कर लेगा, सेट कर लेगा, अलार्म सेट हो जाएगा और सच में फिर आपकी आयु प्रभावित हो जाएगी। जीना हो सकता है कि आपको जीना हो 100 साल, 95 साल, 90 साल, लेकिन आपने सोच बना ली कि 60 साल से 70 साल से ज़्यादा कौन जीता है, वही लाइफ एंड हो गई। यार इसकी यही इच्छा है, इसी को पूरा कर दो, अलार्म सेट हो गया। इसलिए बार बार अपने मन में नकारात्मक बातों को बोलना, जिह्वा से, मुख से, वाणी से, या सोचना दिल दिमाग से, प्रकृति तक मैसेज पहुंच जाता है, ईश्वर तक, प्रकृति तक, कण कण तक, आपके दिल दिमाग तक, आपके आत्मा और आपके ब्रेन सेल सब सुन रहे होते हैं, व्हाट आर यू सेइंग, और वही होने लग जाता है। जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये कहना
बंद कर दीजिए और इसके विपरीत आप दूसरी बात कहिए जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा, कई बार मैं इसी प्रकार से कुछ और अलग किस्म के लोगों को मैं मिलता हूँ या मेरे पास लोग आते हैं ज्योतिष जन्मपत्री दिखाने, या मैं अपने यार दोस्तों में कहीं बैठता हूँ, समाज में बैठता हूँ, रिश्ते नाते में बैठता हूँ, तो लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ कैसे हो, तो वो कहते हैं कहाँ ठीक हैं, बहुत परेशान हैं, क्या करूँ, पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, गोड़ों में दर्द रहता है, क्या करूँ, बीपी बढ़ गई है, शुगर हो गई है, थायराइड हो गया है, क्या करूँ, ये बीमार है, वो बीमार है, कोई उपाय बताओ ना। बार बार गिरी गिरी बातें, बुझी बुझी सी बातें करने लग जाते हैं लोग। मैं उनको बहुत रोकता हूँ, कह रहे बार बार ऐसा मत कहो, एक बार कह दिया, बार बार उसको मंत्र की तरह क्यों जप रहे हो, बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, बार बार कहोगे रिसाउंडिंग इफेक्ट उस पर आएगा। जैसे कुएं में, कुआं जो है कोई वाटर टैंक है, उसमें आप बोलो हेलो, अब वो आवाज़ रिसाउंड होकर वापस लौट कर आती है ऊपर आपके कानों में, लगता है कि इको साउंड की तरह उसका इफेक्ट होता है। बार बार आप कहेंगे कि मैं बीमार हूँ, दवाइयाँ आ रही हैं, बहुत परेशान हूँ, गोड़ों में दर्द रहता है, ये है वो है, ऐसी परेशानी वो परेशानी, बार बार नकारात्मक शब्दों को बोलते रहने पर आपकी समस्या जाने के बजाय उल्टे दुगनी चौगुनी होकर वापस आपके जीवन में लौट रही होती हैं। रिसाउंडिंग इफेक्ट। अलार्म सेट, सुबह 4 बजे जगना है, अलार्म सेट 60 साल 70 साल से ज़्यादा आजकल कौन जीता है। अलार्म सेट, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, बहुत टेंशन है, क्या करूँ, कोई उपाय बताइए। अलार्म सेट। आप प्रकृति को क्या संदेश देना चाहते हैं, कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है, आप सुखी हैं या दुखी हैं, इसके लिए कौन है कर्ता। कृत्य किसने किया, कर्म किसने किया, चाहा किसने, मैसेज प्रकृति तक किसने भेजा, दिल दिमाग तक ये अलार्म किसने सेट किया, खुद आपने। बार बार बोलकर नकारात्मकताओं में डूबे रहते हैं, घिरे रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते। रात को सोएं तो बुरा सोचकर, नेगेटिव सोचकर, रोकर, आंसू बहाकर, चिंतातुर होकर, टेंशन स्ट्रेस में रहकर, फिर सुबह उठते हैं तो फिर अरे चाय लाना कोई सुन रहा है कि नहीं, कोई चाय लाओ, तुम सब बहरे हो गए, सुबह से ही स्टार्ट बहरे हो गए, चिल्ला रहे हो आप। तो वो कहने का मतलब कि गुस्सा, जग रहे हो, गुस्से से सो रहे हो, गुस्से से जग रहे हो, स्ट्रेस को लेकर, और सो रहे हो स्ट्रेस लेकर, तनाव लेकर सोते हो, तनाव लेकर जगते हो। दूसरों की बातें, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कह दिया, अपनी नहीं देखते कि आपने भी बहुत कुछ किया है, उसका प्रतिफल है कि वो भी वैसा हो गया। आपने ऐसा सोचा कि मैं 60 साल 70 साल से ज़्यादा कौन जीता है आजकल, दूषित भोजन हो गया, वातावरण दूषित हो गया, कहाँ कोई जीता है। अरे वातावरण और खान पान का कहाँ आप चले जाते हो, क्यों ब्लेम कर रहे हो। फर्स्ट रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर सच टाइप ऑफ problems, health problems, only no one else, you are the responsible। दूसरे को ब्लेम मत कीजिए, पहले आपने क्या किया उसका परिणाम आ रहा होता है, ये भी सोचिए। तो मेरे कहने का मतलब, छोड़िए उन बातों को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अब इसके विपरीत दूसरी क्रिया शुरू कर दीजिए। आज से चाहिए, अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, सोने जाएंगे, अब खाना वाना खा करके आज से शुरू कर दीजिए।
लेकिन कल से ज़रूर कर दीजिए। सुबह जब आप प्रातःकाल से उठें तब से ज़रूर कर दीजिएगा इसको। करना क्या है देखिए, एक बहुत अच्छी विधि मैंने बताई थी 3-4 वीडियो के माध्यम से कि सवेरे उठें तो नासिका के वेग को पहचानें, उसी तरफ के हाथ की हथेली को अपने उसी अंग की चेहरे पर अंग पर फेर लें। मन में इंटेंशन, इच्छा पैदा करें, इंटेंशन पैदा करें कि मेरा आज का दिन शांतिपूर्वक व्यतीत हो, आज मैं स्वस्थ रहूं, आज मैं प्रसन्न रहूं। मैं ईश्वर, आनंद के सागर ईश्वर का अंश हूँ। मैं आनंद के सागर परम पिता परमात्मा का अंश हूँ, उनकी संतान हूँ। वो एक मेरे पिता हैं। बस मैं प्रसन्न हूँ। पहले आप नासिका चेक करें, उसी तरफ के हाथ को उसी तरफ के अंग से फिराएं और ये सोचते भी रहें कि मेरा आज का दिन बहुत व्यतीत हो अच्छे से, खुशी से, प्रसन्नता से। मेरे परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें आज के दिन, और सबकी उन्नति तरक्की हो। हर बला से बचाना प्रभु, आज मेरी रक्षा करना। और ऐसा सोचकर ईश्वर को ध्यान करके, जो भी आपके इष्ट हैं, देवी माता हैं, देवता हैं, जो भी हैं, उन सबको, ईश्वर को सबको ध्यान करके, जन्म देने वाले माता पिता गुरुजन सबको मनी मन प्रणाम करके, और वही वाला पांव धरती पर पहले रखें जो वेग पूर्वक नासिका उस साइड की चल रही थी, उसी साइड का पांव रखकर धरती पर टच कर दें, और दूसरा पांव भी रखें। अभी पलंग पर ही बैठे रहें। अब 2-3 बात बोलें बस। एक तो ये कहें, मैं आनंद के सागर ईश्वर की संतान हूँ, उनका अंश हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंद से भरा हुआ हूँ। मेरे शरीर पर आसमान से, यूनिवर्स से, प्रकृति से ऊर्जा उतर रही है। मेरे बॉडी के अंदर मैं शीतल शीतल हो रहा हूँ, ऊर्जा से लबालब भर रहा हूँ। मैं निरोग हूँ, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं बहुत समृद्ध हूँ। मुझे ईश्वर आपने जो जो कुछ चीज़ें दी हैं, जो स्थिति दी है, मेरे जो बाल बच्चे, पत्नी, परिवार, घर, गाड़ी, घोड़े, रोजी रोजगार, इन सब के लिए हे प्रभु आपको बारंबार धन्यवाद और प्रणाम। कृपा बनाए रखिएगा प्रभु। कोई गलती और भूल चूक हो जाए तो माफ़ करिएगा, और मेरे बुद्धि को सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करिएगा। आप रोज़ ये कहिए कि मैं स्वस्थ हूँ। वाह, कहीं दर्द भी है तो कहीं करें, तो होता ही रहता है, तो कोई बात नहीं, तो सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, दर्द मुझे थोड़ी हो रहा है, मेरे पैर को हो रहा है, या बुखार मुझे थोड़ी है। मैं तो आत्मा हूँ, ऊर्जा से भरा हुआ, भरपूर, मेरे बहुत ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। मैं आत्मा हूँ, पावरफुल आत्मा। बुखार ना, मुझे कोई बुखार नहीं। ये तो मेरे शरीर है, शरीर में कभी कोई जुकाम लग जाती है, कोई बुखार हो जाता है, ये सब ये अलग चीज़ है। खान पान में मेरे कोई गड़बड़ी रह गई होगी, इसलिए ऐसा हो गया होगा। ब्लेम ना करें, हमेशा ये कहें कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंद से भरा हूँ। ऐसा महसूस कीजिए कि आपके कपाल के ऊपर से कोई वाइट टॉर्च, दूध की तरह, ट्यूबलाइट या CFL LED लाइट के बल्ब की तरह, कोई फोकस की तरह कपाल में अंदर उतर रहा है, रोम रोम में उतर कर आपके बॉडी को स्कैन करता हुआ, अंदर भीतर से उतरता 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 हुआ पूरे शरीर पर ऊपर से नीचे तक
बह रहा है ऊपर से। आंखें बंद हों, इस क्रिया को आप करके देखिए, उस दिन आप प्रसन्न रहेंगे। घर का कोई सदस्य अगर इस प्रकार की बातों से ट्रेंड ना हो तो आप उसकी मेरी बात करा दीजिएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। आप जहाँ कहीं रहते होंगे 20 मिनट टाइम निकाल करके वो मुझे कॉल कर ले। मैं व्यस्त रहूँगा तो कॉल बैक बाद में करूँगा, फिर कहीं आप व्यस्त हो गए तो दोबारा फिर आपने नहीं उठाया, फिर आप कर लीजिएगा। कभी तो मिलान होगा हमारा आपका। मैं उसी वक्त पूरी तरह से आपको अपने वाणी से, शब्द के माध्यम से और ईश्वर की कृपा से आपके तमाम नकारात्मक विचारों को नष्ट कर दूंगा, गला दूंगा, हटा दूंगा और आप पूर्ण रूप से आनंद से भर जाएंगे। इसी प्रकार घर का कोई सदस्य अगर ट्रेंड नहीं है इस बात से, वो लड़ रहा है, चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, या कोई महिला है या कोई स्त्री पुरुष कोई भी हो, परिवार में बच्चा हो, वो ट्रेंड नहीं है, वो तनाव में जगह है, वो गुस्से में है, तो आप घबराइए मत। आप अपना काम ठीक करिए, वो भी सुधरेगा। एक बार वाणी जहाँ सुनी मेरी या ये वीडियो देखा, वो भी ठीक हो जाएगा। ये मेरी वीडियो उसको भी दिखाइए जो चिल्लाता हो, गुस्सा करता हो, नकारात्मक बातों को सोचता हो, इधर उधर की बातें करता हो, उसको सुनाइए मेरी वीडियो। ईश्वर से मदद मांगिए कि प्रभु आप भी कुछ मेरी मदद कीजिए। आप पारस पत्थर हैं, आप पारस हैं प्रभु। लोहे को स्पर्श करके जैसे पारस स्वर्ण में तब्दील कर देता है, ऐसे प्रभु आप भी पारस हैं। मुझे स्पर्श कर दीजिए ना, और मुझे सही दिशा में मेरी बुद्धि को प्रेरित कर दीजिए, जिससे मैं प्रगति करूं, खूब आनंद में रहूं, स्वस्थ रहूं, सबकी सेवा करूं, खुद भी प्रसन्न रहूं। बस ऐसी ऐसी बातें, पॉजिटिव बातें सोचिए। दर्द है तो रहने दीजिए, कोई लड़ता है तो लड़ने दीजिए। पास्ट में पीछे किसी ने क्या कहा, उन पुरानी बातों को दिमाग से हटा दीजिए। बार बार वो दिमाग में बातें आ रही हैं तो कोई भगवान का, देवी माता का, राम जी का, शिव जी का, हनुमान जी का, किसी का स्मरण करने लग जाइए। जय शिव कहने लग जाइए। 10-20 बार कहेंगे, वो विचार हट जाएगा, वापस लौट जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। कोई आप देखेंगे कि 10-20 दिन में, महीने में आपके चेहरे की रंगत बदल गई। एंटी एजिंग का काम भी करने लगेगा ये विचार। सुबह उठें तो प्रसन्नता से उठें, एनर्जी की बात सोच कर उठें। रात को सोने जाएं, फिर आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके फिर वही सफ़ेद दूधिया लाइट मेरे दिल दिमाग में उतर रही है। तमाम दिन भर की स्ट्रेस, थकान सबको लेकर बाहर जा रही है, निकल रही है। मैं रिलैक्स्ड हो रहा हूँ, ऐसा सोचकर अब मुझे नींद आ रही है, ऐसा सोचें। फिर मन करे तो 3 बार ओम का उच्चारण लॉन्ग साउंड में करें, जैसे आँखों को बंद रखें, ओम का 3 बार उच्चारण करें। मुख अपना हो सके तो उत्तर या पूरब दिशा में रखते हुए रात को इसी विधि से आप सो जाएं। सवेरे भी उठें तो इस विधि से ही उठें। बाथरूम का वेग आ रहा है, लघु शंका आ रही है, पेशाब जाने का प्रेशर है, तो पहले वहाँ जाकर निवृत्त होकर वापस आ जाएं और आकर के फिर बिस्तर पर बैठकर शांति से ईश्वर को याद कर लें,
आज के दिन को अच्छा गुजरे, ऐसी बात सोच लें, मन में अच्छी अच्छी बातों को धारण करके चले जाएं। दिनचर्या प्रारंभ करें, नहाएं धोएं, भोजन करें, ड्यूटी पर जाएं, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं। इस विधि से आप रहकर देखिए, आपको न तो औषधि की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपके चेहरे पर कभी कोई शिकन होगी, और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। करके देखिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए, बस सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इसी कड़ी में कल फिर कुछ बात कहूँगा, बहुत काम की बात, मुफ्त की बात है, कोई मूल्य नहीं लगता आपका, सोचने की स्टाइल बदलनी है बस। तो ठीक है, फिर कहता हूँ एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को। धन्यवाद।